जहां एक तस्वीर सरकार बना सकती है और एक हमला किसी नेता को इतिहास में अमर कर सकता है। अब बंगाल की राजनीति के एक ऐसे मोड़ पर राजनीति खड़ी है जहां हर तस्वीर, हर बयान, हर चोट और हर नारा राजनीतिक हथियार बन चुका है। एक तरफ सत्ता में बैठी नई बीजेपी की सरकार, दूसरी तरफ सत्ता गवा चुकी ममता बनर्जी। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, वो सिर्फ परीक्षा लेता है। 1990 में ममता बनर्जी उस परीक्षा में पास हुई थी। 2026 में अब बारी अभिषेक बनर्जी की है। क्या ये हमला उन्हें बंगाल का अगला बड़ा नेता बनाएगा? राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all. सत्ता चली गई, सरकार चली गई, लेकिन क्या खेल अभी खत्म हुआ है या असली खेल अब शुरू हुआ है? बंगाल, जहां राजनीति सिर्फ वोटों से नहीं भावनाओं से चलती है, जहां एक तस्वीर सरकार बना सकती है और एक हमला किसी नेता को इतिहास में अमर कर सकता है। और आज बंगाल की राजनीति में फिर एक तस्वीर वायरल हो रही है। अभिषेक बनर्जी, भीड़ के बीच चारों तरफ अफरा तफरी, नारे, पत्थर, अंडे, सुरक्षा कर्मी और फिर अस्पताल पहुंचती हैं ममता बनर्जी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल यह है कि क्या इस हमले से फायदा किसे होगा? क्या ये महज राजनीतिक हिंसा है या बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 36 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 30 मई को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद रविवार यानी 31 मई को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ है। हुगली जिले के चंडी ताला थाने के बाहर हुई इस हिंसक झड़प में कल्याण बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना के समय टीएमसी समर्थक अपने गिरफ्तार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपने थाने पहुंचे थे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनका आमना सामना हो गया। अब पूरा मामले का विश्लेषण समझिए। दरअसल टीएमसी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन अब संघर्ष की कहानी शुरू हुई है। 2026 में तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी हार, 15 साल का साम्राज्य एक झटके में खत्म। बंगाल पर अब बीजेपी का कब्जा और पहली बार ममता बनर्जी विपक्ष की बेंच पर पार्टी सदमे में थी। कार्यकर्ता निराश थे और विपक्ष लगातार हमला बोल रहा था। तभी सोनारपुर में एक घटना होती है जो अचानक पूरी राजनीतिक चर्चा बदल देती है। अभिषेक बनर्जी पर अचानक हमला होता है, सुरक्षा घेरा टूटता है, पत्थर फेंके जाते हैं, अंडे बरसते हैं और कुछ ही मिनटों में बंगाल की राजनीति को एक नया नैरेटिव मिल जाता है। अस्पताल का वो दृश्य जिसने सबका ध्यान खींच लिया। हमले के कुछ घंटों बाद एक तस्वीर सामने आती है।
ममता बनर्जी अस्पताल पहुंचती हैं, जहां टीएमसी नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता भावुक हैं। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। क्या यह सिर्फ एक घायल नेता से मुलाकात थी या फिर एक राजनीतिक संदेश, एक संकेत कि अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, विरासत की भी है। और अब बंगाल की राजनीति के एक ऐसे मोड़ पर राजनीति खड़ी है जहां हर तस्वीर, हर बयान, हर चोट और हर नारा राजनीतिक हथियार बन चुका है। एक तरफ सत्ता में बैठी नई बीजेपी की सरकार, दूसरी तरफ सत्ता गवा चुकी ममता बनर्जी और बीच में अभिषेक बनर्जी, जो शायद अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। क्या सोनारपुर का हमला उनके लिए हाजरा मोड़ साबित होगा? क्या ये घटना उन्हें बंगाल का नया संघर्षशील चेहरा बनाएगी या जनता इसे सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव मानकर आगे बढ़ जाएगी? अब थोड़ा बंगाल में इतिहास के पन्ने को पलटते हैं। 1990 का वो पल जब एक हमले ने मुख्यमंत्री पैदा कर दिया था। आइए समय की उस 36 साल पीछे घूमते हैं। हाजरा मोड़, कोलकाता, एक युवा महिला नेता जो सत्ता से टकराने की हिम्मत रखती थी और फिर दिन दहाड़े हमला, सिर से बहता खून, अस्पताल और पूरे बंगाल में फैलती तस्वीरें। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही लड़की एक दिन 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उस लड़की युवती का नाम था ममता बनर्जी। हाजरा मोड़ की चोट सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, वो राजनीतिक जन्म प्रमाण पत्र थी। वहीं से बनी थी दीदी की कहानी। अब समझिए सोनारपुर के इस घटना ने क्या अभिषेक बनर्जी के लिए नया अध्याय लिख दिया है। आज एक और बनर्जी, एक और हमला, एक और अस्पताल और फिर सहानुभूति की राजनीति। टीएमसी अच्छी तरह जानती है सत्ता हारने के बाद सबसे बड़ा हथियार क्या होता है। पीड़ित की छवि, संघर्ष की कहानी और जनता की सहानुभूति। लेकिन क्या बंगाल की जनता इस बार वही कहानी खरीदेगी? क्योंकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी नहीं है। ममता सड़क से उठी, अभिषेक सत्ता के गलियारों से निकले। ममता ने संघर्ष से पहचान बनाई, अभिषेक पर विपक्ष ने परिवारवाद का ठप्पा लगाया। ममता के पास आंदोलन था, अभिषेक के पास संगठन है। और राजनीति में दोनों चीजों की कीमत अलग अलग होती है। यही वजह है कि विश्लेषक कह रहे हैं 1990 वाली सहानुभूति 2026 में दोहराना आसान नहीं होगा। 2026 का बंगाल 1990 वाला बंगाल नहीं है। उस समय वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच मुकाबला था। आज तस्वीर बदल चुकी है। बीजेपी एक विशाल राजनीतिक ताकत बन चुकी है। संगठन, संसाधन, कैडर और सत्ता सबके साथ है। यानी अगर अभिषेक को नई ममता बनना है तो उन्हें सिर्फ सहानुभूति नहीं, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना होगा। अब समझिए, ये सिर्फ चुनाव हारने का मामला नहीं है, ये उत्तराधिकारी चुनने का भी सवाल है। टीएमसी में ममता के बाद कौन? ये सवाल वर्षों से पार्टी के भीतर घूम रहा है और हर बार एक ही नाम सामने आता है, अभिषेक बनर्जी। यानी अगर अभिषेक मजबूत होते हैं तो टीएमसी का भविष्य सुरक्षित दिखता है और अगर अभिषेक कमजोर पड़ते हैं तो पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो सकता है। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम की अहमियत बढ़ जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि उत्तराधिकारी की राजनीति का निर्णायक अध्याय है। ममता बनर्जी अब 70 के करीब हैं और पार्टी को भविष्य का चेहरा चाहिए। टीएमसी में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं जो पूरे संगठन को एकजुट रख सके। इसलिए अभिषेक
सिर्फ सांसद नहीं, टीएमसी के भविष्य की परियोजना है। और यही वजह है कि सोनारपुर की घटना को पार्टी इतनी गंभीरता से ले रही है। फिलहाल बंगाल की राजनीति एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सत्ता में बैठी नई सरकार, दूसरी तरफ अपनी सबसे बड़ी हार से उबरने की कोशिश करती टीएमसी, और बीच में अभिषेक बनर्जी, जिन्हें कुछ लोग भविष्य का मुख्यमंत्री मानते हैं और कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक वारिस। लेकिन राजनीति में वारिस होना काफी नहीं होता। नेता बनने के लिए एक कहानी चाहिए, एक संघर्ष चाहिए, एक प्रतीक चाहिए, और शायद टीएमसी मानती है कि सोनारपुर की घटना वही कहानी बन सकती है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, वो सिर्फ परीक्षा लेता है। 1990 में ममता बनर्जी उस परीक्षा में पास हुई थी। 2026 में अब बारी अभिषेक बनर्जी की है। क्या ये हमला उन्हें बंगाल का अगला बड़ा नेता बनाएगा, या ये राजनीतिक सहानुभूति का एक असफल प्रयोग साबित होगा? इस सवाल का जवाब अस्पताल की दीवारों में नहीं, बंगाल की जनता के दिलों में छुपा है, और वही तय करेगी क्या अभिषेक एक नाम है या आने वाले कल की राजनीति का बड़ा चेहरा। तो सवाल कई हैं, और जिस तरह से बंगाल में हिंसा का दौर जारी है, उससे तो साफ लगता है कि आने वाले दिनों में ये घटनाएं फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले। सवाल कई हैं। जिस वक्त सांसद के ऊपर हमला हुआ उस वक्त बंगाल पुलिस नदारद थी। क्या ये बदले की राजनीति बंगाल में हावी होती जा रही है? पीएम मोदी ने खुद मन से कहा था कि हम बदले की राजनीति करने बंगाल में नहीं आ रहे हैं, बल्कि बदलाव की राजनीति। और हर कार्यकर्ता, हर नेता से उन्होंने अपील की थी कि वो बदले की राजनीति नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति करे। लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसा होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा। जो तस्वीर सोनारपुर से सामने आई वो पूरे देश में फैल चुकी है, और हर तरफ से विपक्ष अब बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी हों चाहे अखिलेश यादव हों, तमाम विपक्षी नेता ममता बनर्जी को फोन करके अभिषेक बनर्जी का हालचाल उन्होंने जाना है। लेकिन सवाल यही है कि आप बंगाल बदले की आग में जल जाएगी या फिर बदलाव से बंगाल की तस्वीर बदलेगी। टीएमसी आत्ममंथन कर रही है कि आखिर हार का कारण क्या है और उबरने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसी घटनाएं, अगर बीजेपी कार्यकर्ता इन हिंसा में शामिल है, तो क्या ऐसी घटनाएं टीएमसी को राजनीतिक रूप से फायदा नहीं पहुंचा रही? कि इस हिंसा से क्या बीजेपी को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा है, ये पार्टी नेताओं को सोचना होगा। तो फिलहाल बंगाल की राजनीति के पल पल अपडेट पर हमारी नज़र है, और ऐसा ही तमाम खबरों का विश्लेषण, राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण हम करते रहते हैं। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। NBC 24 न्यूज़ पे आप बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।